morning students, myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going a chapter The Lost Child written by Mulk Raj Anand of class 9th. This is the second part of the chapter, so let's discuss the chapter. फर्स्ट पार्ट के अंत में आपने रीड किया था कि जब बच्चा राउंड अबाउट के पास पहुंचता है तो वह उससे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और थोड़ी देर वह उस राउंड अबाउट को देखने में लग जाता है और फिर तब उसको पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं हैं। वो अपने माँ बाप को पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। अब आगे देखते हैं। देयर वाज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वीयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। He turned to look on either side, they were not there. He looked behind, there was no sign of them. जब उसने अपने पेरेंट्स को बुलाया, पुकारा, तो there was no reply, कोई जवाब नहीं आया। He turned to look at his parents, वह अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। They were not there, और उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे। ahead of him, उसके सामने। जब उसने अपने सामने देखा तो उसके पेरेंट्स वहाँ भी नहीं थे। He turned to look on either side, तब उसने उन्हें दूसरी ओर देखा। दे वेयर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसके बाद उसने अपने पीछे की तरफ देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर भी उसके पेरेंट्स नहीं थे। उसके पेरेंट्स का कोई साइन भी वहाँ नहीं दिखा। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज क्राई ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर फादर। ए फुल डीप क्राई रोज, बहुत तेज से वो चिल्लाना शुरू कर दिया। विद इन हिज ड्राई थ्रोट, अपने सूखे गले के द्वारा। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से झटके के साथ, अपने शरीर में एक झटके के साथ। ही रैन फ्रॉम, वो दौड़ पड़ा। फ्रॉम वेयर ही स्टूड, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो तेजी से एक झटके के साथ वहाँ से दौड़ पड़ा। क्राइंग इन रियल फियर मीन्स एक वास्तविक डर के साथ रोते हुए, चिल्लाते हुए। मदर फादर, यानी वो बार बार रोते रोते वो अपने सेंटेंस में मदर फादर जरूर रिपीट करता था। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हार्ट एंड फेयर, और हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वर्स्ड विथ फेयर, उसका चेहरा बिल्कुल हॉट फेयर, तेज हो गया था, गर्म हो गया था रोते हुए। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो चेहरा था, चमकता हुआ चेहरा, वाज कन्वर्स्ड विथ फेयर, अब उसका जो चेहरा था कन्वर्स्ड, बदल गया था, चेंज हो गया था विथ फियर। अब उसका चेहरा, यानी उसके चेहरे पर साफ साफ डर दिखाई पड़ रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, अब वो पूरी तरह से घबराया हुआ था, डरा हुआ था। ही रैन टू वन साइड एट वन साइड फर्स्ट, सबसे पहले वो एक तरफ दौड़ा। देन टू द अदर, फिर दूसरी ओर दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर, इधर उधर दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शन, और बाकी सभी दिशाओं में वो दौड़ा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड, अब वो मदर फादर यही वर्ड रिपीट करते हुए ही वेल्ड, अब वो जोर जोर से रोने लगा, बिलाप करने लगा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीले रंग की जो टर्बन थी मीन्स पगड़ी थी, केम अनटाइड, वो अब अनटाइड हो गई थी मीन्स ढीली हो गई थी, खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे मडी हो गए थे, काफ़ी गंदे हो गए थे, उसमें कीचड़ लग गया था। Having run to and fro in rage of running for a while, कुछ देर तक वो गुस्से में दौड़ता रहा। Having run to and fro in rage of running for a while, rage गुस्से में, for a while कुछ देर तक, कुछ समय तक वो गुस्से में दौड़ता रहा। He stood defeated, और फिर बाद में वो stood खड़ा हो गया, defeated हारा हुआ, थका हुआ, फिर बाद में वो थका हारा हुआ वो खड़ा हो जाता है। His cries suppressed into sobs, और अब उसकी जो चीखने की आवाज़ थी, रोने की जो आवाज़ थी, वो सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब वो सिसकियों में बदल गई थी, यानी अब वो सिसकियाँ लेने लगा था। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी ही दूर पर। ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास पर। ही कुड सी, वो देख सकता था। थ्रो हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आँखों से, मीन्स फिल्मी आइज मीन्स एक प्रकार से जब वो रो रहा था तो आंसू उसकी आंखों में भर आए थे, और इस प्रकार से सामने का जो सीन दिखाई पड़ रहा था उसको, वो ब्लर दिखाई पड़ रहा था, धुंधला दिखाई पड़ रहा था, इसलिए उसको फिल्मी बोला गया है। तो थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आंखों से, यानी अपनी धुंधली आंखों से वो उस ग्रीन ग्रास पर उसने नजरें डाली, देखा। मेन एंड वुमेन टॉकिंग, देखा तो वहाँ पर
मेन एंड वोमेन आपस में टॉकिंग बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसने ट्राई टू लुक देखने की कोशिश किया, इंटेंटली बहुत ही ध्यानपूर्वक, अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, जहाँ पर ब्राइट येलो क्लोथ्स चमकीले पीले रंग के कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग एक पैचेज में थे, एक ग्रुप में थे, उनके बीच में उसने ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश की। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माँ बाप का कोई भी वहाँ साइन नहीं था, यानी उसके माँ बाप वहाँ भी दिखाई नहीं पड़े। एमंग दीज पीपल, उन लोगों के बीच में जो ब्राइट येलो क्लोथ्स पहने हुए थे, जो ग्रीन ग्रास पर बैठे हुए थे। हु सीम टू लाफ, ऐसा लग रहा था, सीम टू लाफ, वो हंस रहे थे, एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जस्ट सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, केवल लाफिंग के लिए और बातें करने के लिए ही वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो तेजी से दौड़ा, दिस टाइम टू ए श्राइन टू व्हिच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, दिस टाइम टू ए श्राइन, अब वो एक श्राइन की तरफ दौड़ा, एक मंदिर, ए प्लेस वेयर वी प्रीस्ट, जहाँ पर पूजा की जाती है। दिस टाइम टू ए श्राइन, एक इस बार वो कहाँ दौड़ता है, एक मंदिर की तरफ, टू व्हिच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन, एवरी लिटिल इंच, एक प्रत्येक छोटे से इंच का जो स्पेस था, जगह थी, यहाँ पर वाज कंजेस्टेड, वो कंजेस्ट था, भरा हुआ था विद मैन, लोगों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से होकर गुजर रहा था, दौड़ रहा था। हिज लिटिल सॉप लिंगरिंग, अभी भी उसकी जो छोटी सी सॉप सिसकियाँ ले रहा था, उन सिसकियों के बीच में उसकी जो आंखें थी लिंगरिंग कर रही थी, चक्कर काट रही थी, अपने माँ बाप को ढूंढ रही थी। मदर फादर, और बार बार वो मदर फादर ऐसे वर्ड रिपीट कर रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के यानी उस मंदिर के बिल्कुल मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार के नज़दीक, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, यानी एंट्रेंस पर जो भीड़ थी वो और भी ज़्यादा थिक थी, और भी ज़्यादा घनी थी, थिक थी, यानी वहाँ पर लोग और ज़्यादा जमा थे। मैन जॉयस्टल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को जॉयस्टल्ड कर रहे थे, एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, कैसे कैसे लोग दिखाई पड़ रहे थे उस छोटे से बच्चे को। हैवी मैन, भारी भरकम, विद फ्लैशिंग, उनकी आंखें बिल्कुल फ्लैशिंग, मर्डरर आइज, आंखें उनकी बिल्कुल एक कातिल जैसी लग रही थी। एंड हैफ्टी सोल्जर्स, और उनके जो सोल्जर्स कंधे थे वो काफ़ी मजबूत और भारी दिखाई पड़ रहे थे। यानी एक प्रकार से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग इतने डरावने, इतने, उनकी आंखें मर्डरर्स नहीं थी, लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था कि जो भी लोग उसको दिखाई पड़ते थे सब उसको इसी प्रकार से डरावने दिख रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन दियर फीट, वो छोटा सा बच्चा स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष कर रहा था, टू थ्रस्ट अवे, एक रास्ता ढूंढने के लिए, बिटवीन दियर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच में, यानी वो छोटा सा बच्चा उस भीड़ के पैरों के बीच से अपना रास्ता क्या कर रहा था, थ्रस्ट कर रहा था। नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, उनका जो मूवमेंट्स था, लोगों का जो आना जाना था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, और इस वजह से उसको नॉक्ड, उसको हिट हो जाता था, उसको धक्का लग जाता था। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, वो कुचला जा सकता था, दब सकता था, अंडर फुट, पैरों के नीचे। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट ए हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अगर वो नॉट श्रिक्ड, अगर वो चीखता नहीं, एट दी हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, तेज आवाज में, यानी अगर वो तेज आवाज में वो आवाज ना लगाता, चीखता नहीं। और फादर मदर, कौन से वर्ड से उसने चीखा, फादर मदर, यानी फादर मदर को उसने बहुत ही तेज आवाज में उसने चीखा, अगर वो चीखा ना होता तो शायद वो लोगों के पैरों के नीचे दब जाता। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी जो उस सर्जिंग क्राउड में, जो बहुत ही सर्जिंग क्राउड थी, काफ़ी पावरफुल भीड़ थी, हियर्ड हिज क्राई, उस भीड़ में से उसकी आवाज़ को उसने सुना। एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी ही डिफिकल्टी, बड़ी ही परेशानी से वो आगे की ओर स्टूप किया, आगे की ओर बढ़ा। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, अब उसने पूछा कि तुम
बच्चे यहाँ पर कैसे पहुँचे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेबी हो, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस इंसान ने उससे पूछा। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, कब, जब वो व्यक्ति उसे एक स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, एक खाली स्थान पर लेकर आया। मीन्स जहाँ पर भीड़ थी, जहाँ पर उसने उस बच्चे को गोद में उठाया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वो उसे उठाकर एक ऐसी जगह लाया जहाँ पर थोड़ा सा क्लियर प्लेस था, थोड़ा सा जहाँ पर भीड़ नहीं थी। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन ईवर नाउ, अब बच्चा पहले से भी ज़्यादा तेज रोने लगा। एंड वनली क्राइड, अब केवल वो क्राइड रो ही रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और क्या कह रहा था, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो व्यक्ति ट्राइड टू सूद हिम, उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। बाई टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, वह उसे राउंड अबाउट झूले के पास लेकर गया। टू सूद हिम, उसे शांत कराने के लिए, और कहा विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस झूले के हॉर्स पर बैठोगे। ये राउंड अबाउट जहाँ पर तमाम तरह के छोटे डॉग्स बने होते हैं, हॉर्स बने होते हैं उन झूलों में, तो उसने पूछा विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो उस रिंग के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े ही सज्जनता से जेंटली उस बच्चे से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल सॉफ्स, बच्चे का जो गला था, चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू ए थाउजेंड श्रिल, हजारों सिसकियों में, तेज चीखों में, सिसकियों में बदल गई, यानी अब फिर से वो तेजी से चीखने लगा। एंड ही वनली साउटेड, और केवल यही साउट कर रहा था, चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन हीडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, वो व्यक्ति उसे उस स्थान पर ले गया, टुवार्ड द प्लेस, उस जगह ले गया, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड, जहाँ पर वो सपेरा था अभी भी, स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अपनी बांसुरी के द्वारा उस कोबरे को स्विंग करा रहा था, मीन्स झुला रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, और उसने कहा बच्चे इस नाइस म्यूजिक को, सुंदर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, उस व्यक्ति ने उस छोटे से बच्चे से रिक्वेस्ट किया। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन उस बच्चे ने अपने कान को बंद कर लिया, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेंथ, और दुगना ताकत से अब वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, वो व्यक्ति उसे कहाँ ले गया, गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, ये सोचकर कि जो ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, जो रंग बिरंगे बैलून्स हैं, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, उस बच्चे के ध्यान को क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उसका ध्यान हट जाएगा उसके माँ बाप से। और क्वाइटन हिम, और इससे वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून, ही परसुएसली आस्क्ड, उसने पैरवी करते हुए उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, क्या तुम पसंद करोगे ए रेनबो कलर्ड बैलून, सतरंगी रंग बिरंगे बैलून को क्या तुम लोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उस बच्चे ने उड़ते हुए बैलून्स की तरफ से अपनी आंखों को मोड़ लिया। एंड जस्ट सॉफ्ट, और केवल सॉबिंग कर रहा था, सिसकियां ले रहा था और कह रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अभी भी वो व्यक्ति उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसे बियर ले गया, बोर सेकंड फॉर्म है, बोर हिम टू द गेट, उसे उस दरवाजे के पास ले गया, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पर फूल बेचने वाला विक्रेता बैठा हुआ था, और कहा, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, कहा देखो क्या तुम इन अच्छे से सुंदर फूलों को स्मेल कर सकते हो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम इस फूलों की माला को अपने गले में पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, उस बच्चे ने अपने नाक को उस टोकरी से दूर हटा लिया, मोड़ लिया। एंड रिट्रीटेड हिज सॉब, और फिर से वो सिसकियां लेने लगा, रिट्रीट करने लगा मीन्स रिपीट करने लगा, दोहराने लगा, हिज सॉब, अपनी सिसकियों को, यानी फिर से सिसकियां लेने लगा और कहने लगा, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए।
थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, ये सोचकर, टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट, उस व्यक्ति ने ये सोचा, चार्ज यानी चार्ज का मतलब यहाँ पर इंचार्ज, यानी वो व्यक्ति जो था उस बच्चे का एक प्रकार से अब चार्ज में है, अब वो उसका इंचार्ज है। तो वो व्यक्ति थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट मीन्स उस व्यक्ति ने ये सोचा, इसका जो डिस्कॉन्सोलेट है, ये जो बहुत ही अशांत है, दुखी है, उसके अशांतना को, उसके दुख को ह्यूमर में बदलने के लिए ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, उसने सोचा उसे मिठाइयाँ दी जाए। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, वो व्यक्ति उसे स्वीट शॉप के काउंटर पर यानी स्टॉल पर लेकर गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, और पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, बच्चे तुम्हें किस प्रकार की कौन सी मिठाई तुमको पसंद है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपने चेहरे को मोड़ लिया। एंड ओनली सॉफ्ट, और अभी भी केवल सिसकियाँ ले रहा था। आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए। आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभी तक आपने पढ़ा, वो बच्चा एक प्रकार से खो ही जाता है। स्टार्टिंग में मैंने एक सवाल किया था, क्या वो बच्चा बाद में अपने माँ बाप से मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि वो बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है और दोबारा वो अपने माँ बाप से मिल नहीं पाता। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर चैप्टर इज completed. I hope you will read the chapter very carefully. Thank you.